आज मैं आपको क्वेश्चन 11 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 11 है आप देख सकते हैं, ये ओसवाल की सैम्पल पेपर की बुक है, क्लास 9 की मैथ्स की। और इस सैम्पल पेपर की बुक में जो सॉल्व पेपर्स हैं कब से कब तक के हैं, 2012 से 2019 तक के हैं। ठीक है, क्लास 9 मैथमेटिक्स CBSE बोर्ड। ठीक है, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो आपको ये क्वेश्चन 11 जो है ये मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 38 को आ चुका है। ये रियल आप क्लास 9 में पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये बोर्ड टर्म में आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ओसवाल सैम्पल पेपर्स में ही दिखाई देंगे या फिर RS अग्रवाल में, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ़ 9 का पावर n+1 इंटू, फिर यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दिया 3 और इसका पावर दिया -n/2, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके फिर यहाँ अगेन पावर लगा दिया है -2। ठीक है, माइनस फिर लिखा है 27 टू द पावर n डिवाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का पावर m इंटू 2, फिर इनमें होल ब्रैकेट लगा के पावर अगेन 3 यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, इक्वल टू 1/729। तो ये इफ़ करके दिया है, हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट m - n इक्वल टू 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। ठीक है, थोड़ा बड़े में लिख दिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 9 है, यहाँ पर ये पावर है n+1। उसी तरह से यहाँ पर ये 3 है, इसको बेस बोलते हैं, और पावर क्या दिया हुआ -n/2। फिर यहाँ पर पूरा ब्रैकेट लगा के अगेन इसको होल ब्रैकेट लगा के अगेन इस पर एक पावर लगा दिया -2। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पर देखिए 27, इसको बेस बोलते हैं और इस पर पावर क्या लगा है n, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ इसका पावर m दिया हुआ है, इंटू 2, फिर होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर अगेन पावर 3 लगा दिए गए, इक्वल टू 1/729। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है m - n इक्वल टू 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 का पावर, इसको मैं लिख लेती हूँ, 9 का पावर क्या दिया हुआ है n+1। ठीक है, इंटू फिर दिया हुआ 3, फिर क्या दिया -n/2, फिर अगेन इस पर एक इसको ब्रैकेट क्लोज करके फिर अगेन पावर -2 दिया, -27 का पावर n अपॉन 3 का पावर m इंटू 2, फिर यहाँ पर होल क्यूब लगा दिया, इक्वल टू 1/729। अब इसी को सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पर ये लेकर आना है, शो करना है m - n जो है वो 2 के बराबर है। तो इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये 9 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि अगर 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। अगर हम 9 को पावर में लिखना चाहें तो 3 का पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2। तो इस 9 की जगह, सिर्फ 9 की जगह, तो 9 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 3 का पावर 2। तो ये तो केवल 9 की जगह है। अब 9 के ऊपर पावर क्या लगा है, n+1। तो क्योंकि यहाँ पर 9 की जगह हमने 3 का पावर 2 लिखा है, हमें यहाँ पर पावर n+1 लगाना है। तो इसके लिए पहले यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे, तब यहाँ पर n+1 पावर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जस्ट 9 को मैंने पावर में लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 का पावर 2, ये हो गया। फिर इंटू हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 3, और यहाँ पर इसका पावर क्या दिया, -n/2। ये 3 का पावर है, क्या है, -n/2। फिर ब्रैकेट को क्लोज करके अगेन पूरे पे कितना पावर दिया, -2। तो आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a का पावर m है, ठीक है, यहाँ पर a का पावर क्या दिया हुआ है, m। अब इस पर ब्रैकेट क्लोज करके एक और पावर लगा दें तो ये क्या हो जाता है, इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पर ये भी पावर है और ये भी पावर है। तो ये आपस में दोनों पावर क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। a और ये दोनों पावर है तो m × n हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस 3 है और इसका पावर दिया -n/2, और फिर यहाँ पर इसको क्लोज करके एक और पावर -2 दे दिया। तो ये भी पावर है -n/2 और -2 ये भी पावर है। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला रहेगा। तो इस केस में ये दोनों पावर इंटू हो जाएगी, यानी कि -n/2 और -2 ये आपस में इंटू हो जाएंगे। तो इसमें इस वाले में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3, फिर देखिए ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो पहले लिखिए -n/2, एक ये पहले ये पावर है, फिर इंटू, फिर दूसरा पावर क्या है, -2। तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो -2 है ना, तो देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो बेस होगा थोड़ा उसको बड़े में लिखिएगा। देखिए 3 मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, और जो पावर है उसको थोड़ा आप छोटे में लिखेंगे और बेस से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। फिर क्या, माइनस, ये क्या है, 27 का पावर n। तो यहाँ पर देखिए हम ये जानते हैं कि 20, यहाँ पर केवल 27 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, जैसे 27 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 पावर में अगर 27 को लिखना चाहें, 3 को आप 3 बार लिखेंगे, इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 27 के ही बराबर आएगा। तो जस्ट 27 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो क्या होगा, 3 का पावर 3। ये तो केवल 27 की जगह है। अच्छा, 27 पर पावर क्या लगा, n। तो यहाँ पर हमें ये n पावर भी तो लगाना है ना, ये तो 27 की जगह है। तो हम n पावर कैसे लगाएंगे, पहले ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पर आप n लगाइए, ये लगा दिया। फिर डिवाइड,
अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये अलग, ये ऐसे मैं लाइन खींच दूँ थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए ये पूरे को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये डिवाइड है, मैंने डिवाइड कर दिया। उसमें डिवाइड के नीचे डिवाइड के बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर m इंटू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 का पावर m इंटू 2 का पावर, और यहाँ पूरे में ब्रैकेट क्या लगा है, होल क्यूब, इक्वल टू 1/729 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 3। अच्छा ये 3 है। अब देखिए 3 का पावर यहाँ पर 2 लगा हुआ है, 3 पर क्या लगा, पावर 2, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के अगेन पावर, ये भी n+1 क्या, ये भी पावर है। तो यहाँ पर आपको 2 पावर दिखेंगे, एक 2 है पावर और दूसरा है n+1, ये दोनों पावर है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी देखिए ये पावर m है और एक पावर ये है, तो इस केस में दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 3। अब क्योंकि ये भी 2 भी पावर है और n+1 पावर है, तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों पावर इंटू हो गए ना, m इंटू n, तो इसको लिखेंगे कैसे 2 इंटू, अब ये दोनों पावर इंटू करेंगे तो 2 इंटू और n+1, क्योंकि यहाँ पर m के साथ 1 भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप जब इंटू में इसको लिखेंगे ना तो ध्यान रखिएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये हो गया इंटू। अब देखिए यहाँ पर 3। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 2 नीचे है और यहाँ पर 2 ऊपर है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है, केवल ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच रहा है माइनस और ये माइनस। देखिए साइन देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो साइन हट गया, पॉजिटिव हो गया, अब बच क्या रहा है, केवल n पावर। तो यहाँ पर पावर क्या बच रहा है, केवल n बच रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए। तो ये पूरे को सॉल्व करने पर क्या है, 3 का पावर n, ये समझ में आ गया। फिर क्या है माइनस, अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ 3 का पावर 3 है और फिर यहाँ होल ब्रैकेट लगा, एक और पावर n दे दिया, तो यहाँ पे 2 पावर है, 3 और n दोनों पावर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों पावर इंटू हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो 3 इंटू n, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख ही देती हूँ 3 इंटू n, एक एक स्टेप मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, 3 इंटू n लिख दिया अपॉन। अब यहाँ नीचे पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये 3 का पावर m है इंटू 2, अब इस पूरे में होल ब्रैकेट लगा के पावर क्या दिया हुआ 3, तो यहाँ पर भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए a इंटू b है, ठीक है, ए और बी क्या कोई नंबर ही होंगे और इनको होल ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर पावर m दे दिया गया है, तो फॉर्मूला पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर इस तरीके से है तब इस केस में जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये पावर जो है a के साथ भी लग जाएगा इंटू, और ये पावर b जो है b के साथ भी ये पावर m लग जाएगा। मतलब जब a इंटू बी है और होल ब्रैकेट करके m दिया हुआ है पावर, तो ये इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट ना तो ये m जो पावर है ना a के साथ भी लग जाएगा, a का पावर m इंटू और b के साथ भी लग जाएगा यहाँ पर। तो यही फॉर्मूला सेम यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए ये 3 का पावर m, इसको a समझ लीजिए इंटू और 2 को b समझ लीजिए, तो a इंटू b और यहाँ पर पावर लगा हुआ m। तो फॉर्मूले के साथ जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो 3 है ना पावर, इसके साथ भी लगेगा और 2 के साथ भी लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, पहले तो यहाँ पे इक्वल टू 1/729 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्योंकि दोनों के साथ पावर लगा 3, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3 जो है इसके साथ भी इंटू होगा m, पहले तो ये लिखिए 3m। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर जो 3 है ना इसके साथ भी लगेगा और 2 के साथ भी लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो पहले तो 3 का पावर m लिख दीजिए। अब मैंने बताया ना कि ये पावर इसके साथ भी लगेगा, तो पहले ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पर ऐसे पावर लगाइए, हो गया, फिर इंटू, फिर इसको इसके साथ भी मैंने कहा ना 3 जो पावर है इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। तो पावर कैसे लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, देख लिया आपने। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या है 3, अच्छा ये 2 इंटू n+1। अब देखिए ये n+1 है, सिंपल आप समझ लीजिए, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 जो है n से भी इंटू होगा और जो 2 है 1 से भी इंटू होगा। तो इंटू करके लिखिए, 2 को n से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2n, फिर यह प्लस लिखा हुआ है प्लस, फिर 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 1 2, ये हो गया। फिर क्या है इंटू, ये क्या है 3 और इसका पावर क्या दिया हुआ n, हो गया। फिर माइनस 3, अब देखिए ये 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, हो गया ना, अपॉन। अब यहाँ नीचे देखिए 3 है, ठीक है। अब देखिए ये m है और ये 3 है, इस पर पावर m लगा, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज करके एक और पावर 3 लगा, यानी कि m और 3 दोनों पावर है। तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। तो इस केस में भी ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे m इंटू 3, दोनों पावर इंटू कर कैसे लिख दिया, इंटू अब ये 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3, 2 को आप 3 बार लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर 3 बार, जैसे यहाँ 2 का यहाँ पावर 3 लगा है ना, तो पावर 3 का मतलब 2 को हम 3 बार लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 1 अपॉन। अब देखिए 729 जो है ना, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए 729 का। ठीक है, एलसीएम निकालिए, पहले इसको पावर में लिखना है हमको 729 को। ठीक है, तो देखिए ये जाएगा 3 से, 3 2 6, ठीक है, फिर 3 4 12, ठीक है, 3 2 6, कैरी 1, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3,
फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में अगर आपको बड़े बड़े नंबर दिखे ना तो श्योर है कि वो पावर में उसको लिखना होगा, आपको वो पावर में ही लिखना, मतलब वो पावर में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर 729 कितने को डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 6 बार 3 आ रहा है, यानी कि 729 को हम 3 का पावर 6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 3 को 6 बार लिख करके इंटू करेंगे ना तो 729 के बराबर ही आएगा। तो हमने 729 को पावर में लिख दिया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3 का पावर 6, ये हो गया। अच्छा, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 3 का पावर 2n+2 इंटू 3 का पावर n, इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है और इस पे भी पावर लगा है 2n+2 और इस पे भी पावर n लगा हुआ। अच्छा, ये दोनों के बीच में इंटू का साइन है और बेस क्या है, बेस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, बेस दोनों का सेम है। तो यहाँ पर भी पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। जैसे मान लीजिए a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों पावर ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा, जब हमारा बेस सेम होगा। देखिए यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस a, दोनों में बेस सेम है, बस पावर अलग है, तो इस केस में पावर जस्ट ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी बेस सेम है, बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज होगा। इस पर केवल ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ इंटू साइन लगा है, देखिए यहाँ पर भी इंटू लगा है, बेस यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी देखिए सेम है, तो इस केस में दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो 3, अब ये पावर और ये पावर आपस में ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2n+2, ये पावर प्लस n, ये ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा है पावर एंड एक्सपोनेंट का, ठीक है। फिर -3 का पावर, ये क्या है 3n, लिख दिया मैंने यहाँ पर, अपॉन, अब देखिए ये क्या है 3, अच्छा m इंटू 3 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3m ही तो होगा, इंटू करने पर क्या हो जाएगा 3m ही होगा, ठीक है। फिर इंटू, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे लिखिए, ये तो लिखेंगे ना, हो गया, इक्वल टू 1। अब ये नीचे क्या लिखा हो, 3 का पावर 6, ये हो गया, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 3, अच्छा ये 2n है और ये n है और दोनों में प्लस 2n + n क्या हो जाएगा भाई, 2n में n जोड़ देंगे तो 3n होगा, जस्ट जोड़ना है ना, 2n और n को जोड़ दीजिए, 3n हो गया। फिर क्या है +2, लिख दिया ना, फिर क्या है -3 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है 3n, लगा दिया, अपॉन ये क्या है 3 और 3 का पावर m इंटू 8 है, इक्वल टू 1 अपॉन 3 का पावर 6, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर ये 2n और n जो है ये आपस में ऐड होकर 3n हो गया, फिर +2, ठीक है, -3 3 का पावर 3n इंटू 3 का पावर 3m इंटू 8, आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल यही वाला लगेगा। अब जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, अगर मान लीजिए कोई बेस a दिया हुआ है, उस पर 2 पावर है ऐड में, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n, जस्ट इस फॉर्मूले को पलट दिया है, ये भी फॉर्मूला ही बन गया है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर 2 पावर है आपस में ऐड में, यहाँ पर भी देखिए बेस 3 है और यहाँ पर दोनों पावर ऐड में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर इसको अलग अलग लिखना होगा तो दोनों पावर को अलग अलग लिखना होगा, तो पहले a का पावर m हो जाएगा इंटू फिर ये n जो है a का पावर n हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों 2 पावर है आपस में ऐड में है तो उसको हम अलग अलग इंटू करके लिख सकते हैं पावर लगा करके। तो सेम यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, तो हम बस इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर हमारा a है, यहाँ पर a की जगह 3 है, यहाँ पर m + n है, हमारा यहाँ पर 3n+2 है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये देखिए इस पर कंपेयर कीजिए, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगाएंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3, फिर 3 का पावर n, यहाँ पर दोनों पावर ऐड में है तो हम इसको इंटू करके दोनों पावर को अलग अलग लिख दिया है, जैसे 3 का पावर 3n इंटू 3 का पावर 2। तो अब देखिए अगर इसको इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3n+2, तो ये अगेन यहीं आ जाएगा ना। तो जस्ट हमने इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये हो गया -3 का पावर 3n अपॉन, और ये क्या है 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू, ये क्या है 1/3 का पावर 6, ये है हमारे पास। अब देखिए आगे क्या करना है, इसे यह है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 3 का पावर 3n जो है ना, अब देखिए ये माइनस है, यहाँ देखिए 3 का पावर 3n इंटू 3 का पावर 2 है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसको क्या लिखा हुआ 3 का पावर 3n, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंटू, अच्छा ये जो
3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब क्या, 3 को 2 बार लिखना होगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, पावर हटा के 9 लिख दिया, माइनस 3 का पावर 3n लिख दिया अपॉन नीचे क्या है 3 का पावर 3m इंटू 8 है, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन ठीक है 3 का पावर 6 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1 तो हम किसी में भी इंटू कर सकते हैं, तो ये 3 का पावर 3n है ना, इसमें हम जस्ट 1 इंटू कर देते हैं। भाई 1 किसी भी नंबर में इंटू कीजिए तो सेम ही नंबर आएगा, तो 1 तो सभी में इंटू कर सकते हैं, तो जस्ट मैंने 3 का पावर 3n है ना, इसके साथ 1 इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस है, माइनस की इधर और इधर क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो ये 3 का पावर 3n यहाँ पर भी है और 3 का पावर 3n यहाँ पर भी है, दोनों में है, तो हम कॉमन क्या निकालेंगे, 3 का पावर 3n हमने बाहर निकाल लिया कॉमन। अच्छा तो अंदर क्या बचेगा, अब ये तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा 9 माइनस ये भी बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा 1, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 इंटू किया था। अक्सर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ 1 नहीं लगाऊंगी ना और मैंने 3n बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर जब मैं 1 लिख दूंगी ना ये कॉमन निकालने के बाद, तो अक्सर स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा, कहते हैं ये 1 आया कैसे, तो इसीलिए जस्ट मैंने इसमें 1 इंटू कर दिया, ठीक है ना। 1 तो किसी में भी इंटू कर सकते हैं, नंबर तो कुछ चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में 3n कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा 9 माइनस ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ये हो गया अपॉन। अब देखिए क्या लिखा हुआ 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1 का पावर 1 अपॉन 3 का पावर 6, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3n, ठीक है। अच्छा ये क्या है, यहाँ तो इंटू का साइन है। अच्छा 9 में से बन गया क्या बचेगा 8 बचेगा ना 8 अपॉन नीचे क्या है 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 3 का पावर 6, ये आ गया। अब देखिए ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 3 का पावर 3n अपॉन 3 का पावर 3m यही बच रहा है, इक्वल टू 1 अपॉन 3 का पावर 6 यही बच रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में एक और फार्मूला पढ़ा है कि अगर a का पावर m है और डिवाइड a का पावर n है इक्वल टू, अब इस केस में ध्यान दीजिए दोनों में बेस सेम है, यहाँ पर बेस है यहाँ पर भी बेस है, बेस दोनों में सेम है और लेकिन यहाँ डिवाइड है, तो जब बेस सेम रहता है ना तो इस केस में पावर माइनस में हो जाता है m माइनस n इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए ये डिवाइड है, देखिए यहाँ पर भी बेस 3 है, नीचे भी बेस 3 है, सेम है बेस, तो बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है, तो इस केस में क्या होता है पावर आपस में माइनस हो जाता है। बिल्कुल इसमें ना ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा 3, अब दोनों क्या है क्योंकि बेस सेम है तो यहाँ पर पावर आपस में माइनस हो जाएगी, यानी 3n माइनस 3m, बिल्कुल देखिए ये इस फॉर्मेट में लिखा है, देखिए पावर माइनस हो गया है ना, बेस अगर सेम रहेगा और डिवाइड में रहेगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस हमने 3 लिख दिया और दोनों पावर को माइनस में कर दिया, ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, अच्छा चलिए पहले मैं इस पर लिख ही देती हूँ, इसको मैं अलग से समझाऊंगी, ये आ गया। अब देखिए 3 का पावर 3n माइनस 3 का पावर m, ये आया हमारे पास इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है ना कि अगर x है कोई नंबर है, मान लीजिए x है, a है ना, अब इसका पावर मान लीजिए माइनस n में निगेटिव में है, a है कोई बेस है और उसका पावर निगेटिव में है, तो अगर इसका पावर हमें पॉजिटिव करना है, ये देखिए यहाँ n क्या कोई नंबर ही है लेकिन निगेटिव में पावर है, तो इस केस में पावर पॉजिटिव कब होगा, जब हम इसको पूरे को रेसिप्रोकल में कर देंगे ना 1 अपॉन में कर देंगे, तो तब पावर हमारा जो है अब निगेटिव में रहकर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब a का पावर अगर माइनस n है, हम चाहते हैं इसका पावर पॉजिटिव हो, माइनस साइन हटे, तो इसके लिए क्या करना होगा जस्ट इस पूरे को 1 अपॉन में कर दीजिए, तो ये भी फॉर्मूला है, तब इसमें क्या हो जाएगा पावर जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 अपॉन में दिया हुआ है। अब इसी ये मेन फार्मूला, अब इसी फार्मूला को आप पलट दीजिए, मतलब कि अगर इस तरीके से कहीं दिया हो 1 अपॉन a का पावर n, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से दिया है 1 अपॉन और कोई चीज 1 अपॉन में करके दिया हुआ है a का पावर n डिवाइड में है अगर a का पावर n, तब इस केस में अगर हम यहाँ पे इसको आप डिवाइड हटाएंगे ना तो इस केस में ना जस्ट ये पावर जो है निगेटिव हो जाएगा। जस्ट इसको भाई आप फार्मूला ये लगाइए, ऐसे बनाइए, चाहे आप इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये भी तो फार्मूला ही है। तो 1 अपॉन a का पावर n है इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए a का पावर n है डिवाइड में है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तब यहाँ पर पावर निगेटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पावर निगेटिव है बेस के साथ पावर निगेटिव में है, तो उसको जब हम 1 अपॉन में लेकर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन
3 का पावर 6 है। देखिए कंपेयर कीजिए, ये 1 में है ना, बेस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर पावर 6 है, तो इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको 3 का पावर 6 जो 3 का पावर 6 यहाँ पर डिवाइड में है 1 में, तो हम अगर 3 का पावर 6 को ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, तब जब ये ऊपर जाएगा ना तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, 3 का पावर -6। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 का पावर 6, इसको हम 3 का पावर -6 इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का पावर -6 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लीजिए a का पावर m है इक्वल टू और a का पावर n है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, और इक्वल के दोनों साइड बेस सेम है, बेस यहाँ पर भी a है, बेस यहाँ पर भी है, सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये फॉर्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट का। यहाँ पर भी देखिए इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, सेम बेस है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगर बेस सेम रहेगा और बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा तो इस केस में पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर m = n हो गया ना, तो यहाँ पर ये पावर और ये पावर -6, ये 3n माइनस पावर क्या है, यहाँ पर ये है पावर और ये पावर, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पावर देखिए इसका पावर क्या है, 3n - 3m इक्वल टू, ये क्या है -6। पावर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावर देखिए, पावर इक्वल हो जाएगा, पावर क्या है m और n आपस में इक्वल हो गया, फॉर्मूला है ये। यहाँ पर पावर क्या है, 3n - 3m इक्वल टू, इसका पावर क्या है -6। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये पावर लिख दिया इक्वल टू इसका पावर -6, ये इक्वल हो जाएगा, हो गया। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, m - n = 2, हमें ये प्रूफ करना है, ये लेकर आना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए ये 3 है, अब 3 है, अब 3 और n के बीच में क्या है भाई, इंटू का ही तो साइन है, इंटू नहीं लगाएंगे तो भी तो वो इंटू में ही रहता है, तो इनके बीच में इंटू का साइन है, मैंने लिख दिया इंटू, इसमें भी इनके बीच में भी इंटू का साइन है, तो मैं यहाँ इंटू लगा कर लिख दे रही हूँ अच्छे से, इक्वल टू। अच्छा ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए ये 6 है, इसको 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब माइनस के इधर इधर क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है दोनों में, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, तो 3 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस, भाई 3 कॉमन बाहर निकालिए तो n माइनस, यहाँ क्या बचा m इक्वल टू, ये क्या है -3 × 2, यही है, यही है ना। अब देखिए 3 है और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, n - m है, तो 3 और इसके बीच में क्या साइन है भाई, इंटू का ही तो साइन है, तो हम 3 × इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं ना भाई, इनके बीच में क्या साइन है, इंटू का ही तो साइन है, तो मैंने इंटू करके लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या है -3 × 2, ठीक है। अच्छा देखिए ये क्या है, n - m है। अच्छा इसके और इसके बीच में इंटू का साइन है, अगर हम 3 को, क्योंकि यहाँ ये 3 क्या है, इंटू में है, तो 3 को हम इधर साइड लेके जाएंगे, इस साइड में, RHS साइड में, तो ये इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n - m यहीं पे रहेगा और ये भी यहीं पे रहेगा, जो चीज़ जहाँ है पहले लिख लीजिए, n - m यहाँ लिख दिया, -3 × 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। हम 3 को RHS साइड में लेकर जाएंगे, तो इंटू में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, n - m इक्वल टू, ये देखिए 3 कैंसिल तो -2 आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको क्या करेंगे, ये अब सबको हम क्या करेंगे, ये n - m है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n - m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n - m इक्वल टू क्या है, -2 है, तो n और ये इक्वल टू, ये क्या है, -2 है, ठीक है। ये जो m है हमारा -m, इसको हम इधर साइड लेकर जाएंगे, या फिर हमको देखिए प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है m - n इक्वल टू 2, ये हमें लेकर आना, प्रूफ करना है। ये सब यहाँ आ गया, बस इसी को ना, इसको चेंज करना है, इसके प्लेस को। तो देखिए यहाँ m जो है पॉजिटिव है, n नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे, ये पूरा n - m जो है ना, ये n - m जो है, इसको, ये n - m जो है किसके बराबर है, -2 के बराबर है, तो इसको हम -2 यहाँ लिख देते हैं, n - m इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, n, ये -2 दोनों आपस में बराबर में है, तो -2 पहले लिख दिया और n - m बाद में लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये n - m को पूरा इधर साइड लेकर आएंगे, तो देखिए -2 यहाँ पर है। अच्छा ये इसका साइन क्या, प्लस है, जब हम प्लस इस n को इधर साइड लेकर आएंगे, प्लस n को LHS साइड में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस नहीं, तो हम जब जानते हैं ना भाई, n को हम इधर लेकर आना चाहते हैं LHS साइड में, तो n इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, -m है, इधर साइड आएगा तो माइनस में है, इधर साइड आएगा LHS साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू, हम ये दोनों को उठा करके LHS साइड में लेकर आए हैं, तो अब ये दोनों नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, m - n = 2, तो देखिए अब यहाँ पे जो -2 है ना, ये दोनों यहीं पे रहेगा,
-2 को अब हम RHS साइड में लेकर जाएंगे, तो ये -n और m ये दोनों यहीं पे रहेगा, हम बस -2 को 0 के साइड लेकर जाएंगे RHS साइड में, तो -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सेट कर लीजिए, ये यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, m-n ना, तो ये +m है ना, तो इसको हम पहले ले देते हैं साइन के साथ। देखिए m का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नंबर को रख रहे हैं तो साइन के साथ रखना है। यहाँ m का साइन प्लस है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखा रहता है तो पॉजिटिव ही मानते हैं। अच्छा, इस n का साइन क्या है, -n, तो इसको हमने बाद में लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू, जस्ट हमने इसके जगह को बदल दिया, तो m-n = 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए मैं यहाँ पर यहीं पर डायरेक्ट कर देती, लेकिन कई बच्चे जो है अगर ना समझ पाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में मैं सॉल्व कर सकती थी। कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैडम बहुत लेंथी क्वेश्चन समझाती हैं, बहुत लॉन्ग मेथड बताती हैं, तो इसलिए क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, तो वो अगर मेरी वीडियो देखे तो उन्हें भी पूरा चीज़ जो है डिटेल में उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।